भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2021 में तुम्हारे लिए सबसे अच्छा एपीयू कौन सा रहने वाला है। क्योंकि भाई ग्राफिक कार्ड तो हमें मिलने से रहे नहीं मिलेंगे भाई, भूल जाओ। मतलब इतनी अवेलेबिलिटी इश्यूज चल रही हैं, तुमको तो पता ही होगा। और भाई ऐसे केस में अगर तुम्हें एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करना हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम देखोगे एक राइजन के एपीयू की तरफ, जो कि इनबिल्ट रेडियन वेगा ग्राफिक्स के साथ आता है। अब अगर तुम राइजन के एपीयू के साइड जाते हो तो तुम्हें चार ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि है तुम्हारा राइजन 3 2200G, राइजन 5 2400G, राइजन 3 3200G और राइजन 5 3400G। 2200G को तो भूल जाओ, ये एग्जिस्ट भी करता है, ये लेना ही नहीं है, कंसिडर ही नहीं करो इसको 2021 में। सीपीयू बुरा नहीं है लेकिन अब के हिसाब से नहीं सही है भाई। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को 2200G, क्योंकि भाई अगर तुम इस प्रोसेसर की प्राइसिंग देखोगे तो अभी भी उतनी चल रही जितने पे रिलीज़ हुआ था, लगभग 8-8.5 हज़ार के आसपास। और उतने में भाई अगर तुम 500-600 रुपये और लगाओगे तो तुमको एक राइजन 5 2400G मिल जाएगा। अनटिल एंड अनलेस तुम एकदम टाइट बजट पे हो, 1 रुपये ऊपर नीचे तुम नहीं डाल सकते 2200G, तब तक तुम मत लो। बाकी बचते हैं तुम्हारे 3200G, 2400G और 3400G। अब देखो यार, 3200G के ही आसपास अब तुम्हें राइजन 5 2400G भी मिलेगा। मतलब राइजन 3 2200G आता है आई गेस 10,000 रुपीज़ के आसपास, और राइजन 5 2400G तुम्हारा आ जाएगा 9-10 हज़ार के आसपास, वो भी आता है। और ये मैं अमेज़ॉन की प्राइसिंग बता रहा हूँ। मतलब अगर तुम ऑफलाइन मार्केट में जाओ तो तुम्हें और सस्ते में मिल जाएंगे एपीयू। अब देखो बात आती है कि तुम्हें इन दोनों में से चूज़ कौन सा करना है। तो भाई देखो, ये बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूं। जो तुम्हारे 2000 सीरीज़ के एपीयूज़ थे वो तुम्हारा राइजन 1000 सीरीज़ और राइजन 2000 सीरीज़ के कॉम्बिनेशन पे थे। मतलब कि जो तुम्हें सीपीयू कोर मिलते थे वो जेन आर्किटेक्चर के थे, यानी कि 14 नैनोमीटर फिनफेट। और जो तुम्हारे IMCs थी वो तुम्हारी उसकी थी राइजन 2000 सीरीज़ की, यानी कि तुम्हारा सीपीयू जो है वो 2933 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम सपोर्ट करता है। लेकिन 3000 सीरीज़ में ऐसा नहीं है। 3000 सीरीज़ के एपीयू पूरे जेन प्लस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, यानी कि 12 नैनोमीटर फिनफेट, जो कि तुम्हें थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं, लेकिन इतना कंसिडरेबली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं कि मैं बोलूँ तुमको कि हाँ भाई तुम 9,000 का एपीयू छोड़ के 3400G के साथ जाओ जिसमें तुम्हें 5,000 एक्स्ट्रा डालने पड़े। खैर, ये तुम्हारे जेन प्लस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और इनकी IMC सेम 2933 मेगाहर्ट्ज़ तक की है। अब देखो, सबसे पहले कंपेयर करते हैं तुम्हारा 3200G और 2400G। जो तुम्हारा 3200G आता है वो होता है तुम्हारा 4 कोर 4 थ्रेड का CPU, वेगा 8 की ग्राफिक्स इसमें तुमको मिलेंगी। और जो तुम्हारा राइजन 5 2400G है वो तुम्हारा 4 कोर 8 थ्रेड का CPU है, जिसमें तुम्हें वेगा 11 की ग्राफिक्स मिलेंगी। अब भाई मैं तुम्हें क्लॉक स्पीड्स बता के बोर नहीं करने वाला हूँ। अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो मैंने स्क्रीनशॉट्स डाल दिए, तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। नाउ अब भाई बात आती है तुम्हें इन दोनों में से क्या चूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस तो मैंने बता दी। अब देखो यार, अगर तुम्हें गेमर के पर्सपेक्टिव से देखो तो तुम्हें जो जेन प्लस आर्किटेक्चर है, जो 12 नैनोमीटर का नोड है, वो तुम्हें 5-6 FPS किसी किसी गेम में ज़्यादा लाके दे देगा कंपेयर टू तुम्हारा जेन आर्किटेक्चर जो 2400G में यूज़ हुआ है। लेकिन एक और प्रॉब्लम आती है कि अगर तुम राइजन 3 3200G के साथ जाते हो तो तुम मैक्स टू मैक्स एक 1660 Ti लगा सकते हो शायद इस एपीयू के साथ, अगर तुम कभी फ्यूचर में एक डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड लगाते हो। लेकिन 2400G के साथ ऐसा नहीं है। 2400G के साथ तुम चाहो तो एक 2060 सुपर भी लगा सकते हो बिना किसी बॉटल नेक के। अब आ जाते हैं कि अगर तुम एक क्रिएटर हो, एक क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भाई इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि तुम्हें 4 कोर 8 थ्रेड ऑब्वियसली तुम्हें परफॉर्मेंस देंगे CPU हैवी टास्क करने में। तो ऑल इन ऑल अगर तुम एक गेमर हो या अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर भी बनना चाहते हो तो भी भाई तुम्हारे लिए राइजन 5 2400G एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है, जो कि फ्यूचर प्रूफ भी रहने वाला है। अब भाई तुम्हारी बात आती है कि क्या तुम्हें 5,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल के एक राइजन 5 3400G की तरफ जाना चाहिए कि नहीं।
देखो, जा सकते हो तो जाओ, एपीयू बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम एक बजट पे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, तुम्हारा 2400 जी आता है, वो आता है अराउंड 9000 रुपीज़, और तुम्हारा 3400 जी आता है 15,000 रुपीज़ के आसपास। ये कौन से नशे हैं? ये कौन से नशे हैं? अब अगर तुम एक टाइट बजट पे हो तो ये 5,000 रुपये बहुत मैटर करते हैं। मान लो अगर तुम एक 3400 जी लगा के, मान लो तुम एक 8 GB कन्फिग्रेशन के साथ जा रहे थे, 4 GB × 2, तो अब तुम 2400 जी लेके एक 16 GB कन्फिग्रेशन के साथ जा सकते हो। 8 GB की 2 स्टिक लगा सकते हो तुम। अब भाई मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि भाई जब तक तुम एक डुअल चैनल कन्फिग्रेशन के साथ जा रहे हो, यानी कि 4 GB की 2 स्टिक लगा रहे हो या 8 GB की 2 स्टिक लगा रहे हो, तुमको परफॉर्मेंस में ज़्यादा कोई अंतर नहीं मिलेगा एज लॉन्ग एज तुम्हारी रैम 3000 मेगाहर्ट्ज़ तक पे, ठीक है, ताकि तुम्हारा प्रोसेसर रैम की स्पीड का फ़ायदा उठा पाए। अब देखो, अब अगर तुम्हें 8 GB की 2 स्टिक के साथ नहीं जाना है तो तुम एक आफ्टर मार्केट कूलर ले लो, उससे तुम उसको यूज़ कर सकते हो अपना 2400 जी ओवरक्लॉक करने में, और उसके बाद तुम्हें 3400 जी परफॉर्मेंस लगभग मिलेगी। अब भाई यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जब हमको एक आफ्टर मार्केट कूलर लेना ही है तो भाई हमको ले लेने दो 3400 जी। तो भाई देखो, अगर बाद में तुम एक Ryzen 7 भी ले लेते हो ना, तो भाई तुम्हारा आफ्टर मार्केट कूलर जो 5000 में आते हैं, डीप कूल और NZXT का लिक्विड कूलर, ये सब जो आते हैं भाई, ये तुम्हारा उसमें भी यूज़ हो जाएगा, और वो तुम्हारा वो प्रोसेसर भी बहुत अच्छे से चला लेगा। मान लो तुमने कोई प्रोसेसर ले लिया जिसमें इंक्लूडेड फ़ैन ना आता हो, तो भाई तुम्हारा आफ्टर मार्केट कूलर तुम्हें बाद में हेल्प करेगा। बस जो एक ड्रॉबैक आता है वो तुम्हारा ये कि तुम्हारा जो जेन आर्किटेक्चर है 14 नैनोमीटर फिनफेट वाला, अगर तुम ओवरक्लॉक करोगे तो तुम्हें जो तुम्हारी टीडीपी होगी वो तुम्हारी जेन प्लस से यानी 12 नैनोमीटर से थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन वो उतनी भी ज़्यादा नहीं रहेगी। 15 या 20 वॉट्स तक की टीडीपी तुम्हारी अफेक्ट करेगी अगर तुम 2400 जी के साथ ओवरक्लॉकिंग करते हो। अब भाई ये तो थे तुम्हारे मेन स्ट्रीम एपीयूज़। अब तुम्हारा एक और एपीयू आता है एएमडी की तरफ से, जो कि तुम्हारा एंट्री लेवल एपीयू है, जो है एथलॉन 3000G। ये वाला जो एपीयू है ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए, मतलब जिनका बजट अराउंड 10 से 15,000 रुपये, ये एपीयू उनके लिए परफेक्ट है। क्योंकि भाई देखो, जो तुम्हारा 3000G है वो है AM4 सॉकेट पे बेस्ड, तो मतलब ये तुमको AM4 प्लेटफॉर्म पे तो ले आएगा। मतलब अगर अभी तुम एक ओल्ड जनरेशन पे इंटेल के i5 थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन पे गेमिंग करते थे, तो भाई ये तुमको कम से कम एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म पे ले आएगा। हाँ, मैं ये मान रहा हूँ कि ये सीपीयू तुमको मॉडर्न i5 जितनी परफॉर्मेंस निकाल के नहीं दे पाएगा, तुम्हारा 2400G क्या तुम्हारा 2200G तक की परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर तुम्हें एक कॉम्पिटिटिव लेवल की गेमिंग करनी है एक नए प्लेटफॉर्म पे आके, तो भाई एथलॉन 3000G तुम्हारे लिए एक बहुत परफेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये वेगा 3 की ग्राफिक्स के साथ आता है यार, तो इस पर तुम सिर्फ 720p लो सेटिंग्स पे गेमिंग कर पाओगे, लेकिन इससे तुम्हारा जो फ्यूचर अपग्रेड पाथ है वो खुल जाता है। अब भाई देखो, 15,000 में तुम एक ऐसा सिस्टम भी बना सकते हो जो तुमको अच्छी गेमिंग करा दे एथलॉन 3000G से अच्छी, लेकिन भाई देखो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि वो तुम्हारा 1 महीने अच्छी गेमिंग कराएगा, 2 महीने अच्छी गेमिंग कराएगा, उसके बाद तो तुम उसको अपग्रेड नहीं कर पाओगे ना। लेकिन जो तुम्हारा एथलॉन 3000G है वो तुम्हारा 1 महीने भी अच्छी गेमिंग करा सकता है, मान लो आधे ही महीने अच्छी गेमिंग कराता है या उससे ज़्यादा ही कराएगा, लेकिन मान लो, तो भाई तुम अपग्रेड कर सकते हो इन फ्यूचर। तुमको मान लो Ryzen 5 3600 लगाना है, वो लगा लो अपने मदरबोर्ड पे और एक ग्राफिक कार्ड लगा लेना, तो भाई ये एक अपग्रेड पाथ खुल जाता है तुम्हारा इस एपीयू को अगर तुम चूज़ करते हो तो। अब एक और इम्पॉर्टेंट जो हमारी रह जाती है वो है कि अगर तुम एक डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड लगाने वाले हो या अगर तुम ख़रीदने वाले हो या तुम्हारे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो भाई तुम एपीयू मत लो। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनका बजट 20,000 के आसपास है और वो लोग एक ग्राफिक कार्ड अच्छा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो इन फ्यूचर लगाएंगे, तो भाई उनके लिए ये वीडियो। अगर तुम डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड लगा रहे हो तो एक अच्छा प्रोसेसर ले लो, तुम्हें एपीयू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई तुम वेगा 8 या वेगा 11 का फ़ायदा तो उठा नहीं पाओगे। तो भाई जल्दी से एक बार वीडियो कंक्लूड कर लेता हूँ मैं।
देखो तुमको लेना है 2400G अगर तुम APU के साथ जा रहे हो, ठीक है। और अगर तुम्हारा बजट उससे भी नीचे तो तुमको लेना है एथलॉन 3000G। और अगर तुम एक डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड लगा रहे हो तो तुम APU नहीं लोगे, ठीक है। तो भाई इसी के साथ अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर देना, ना लगी है तो डिसलाइक कर देना, कुछ गलती हो गई तो कमेंट में बता देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ओए कौन ले रहा है भाई 2200G?